हर तरीके से काम करते हैं और निश्चित ही छतरपुर की जो शोभा यात्रा है, इसको जगन्नाथपुरी की शोभा यात्रा जैसे देश में होती ना प्रसिद्ध, ऐसे ही हम लोगों का एक लक्ष्य बनाया है। इस शोभा यात्रा को इतना व्यापक और विशाल किया जाएंगे कि लगे ये शोभा यात्रा भी छतरपुर की एक अपने आप में भव्य शोभा यात्रा है। हम तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अपने आप में बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम छतरपुर की रामनवमी की शोभा यात्रा को एक राजनीति से, व्यक्ति से परे हट के इसको एक सामाजिक सद्भाव की एक ऐसी यात्रा बनाएं कि लोग याद रखें और पूरे शहर में लोग बाहर से आएँ देखने के लिए कि चलो यार, अगर जैसे अपन लोग जाते ना जगन्नाथपुरी शोभा यात्रा देखने, रथ यात्रा देखने, ऐसे अपने यहाँ की शोभा यात्रा देखने के लिए बाहर से लोग आएँ, विदेशी लोग भी आए। एक आध बार, इतने सालों में एक आध बार हुआ है कि अंग्रेज़ों की गाड़ी आई और उन्होंने देखी जब अपनी शोभा यात्रा निकल रही थी। तो हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मीडिया, आज के ज़माने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया चाहे ले किसी चीज़ को जीरो से हीरो कर सकता है, तो मीडिया के आप सारे लोग सभी छतरपुर में शहर में लाइटिंग से, झंडों से, रंगोली से इस तरीके से सजाया जा रहा है। तो जिस दिन 17 तारीख आएगी उस दिन तक लगभग सारी चीज़ें अच्छे से सज जाएंगी। इसके अलावा एक जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है इस बार, महिलाओं से अपनी मातृशक्ति, आधी आबादी इस देश की मातृशक्ति है और हम लोग चाह रहे हैं कि मातृशक्ति भी आगे आए। तो इस बार रथ की जो शुरुआत करेंगे वो मातृशक्ति के लोग खींचेंगे। मतलब इसमें कई समाजों की महिलाएं आगे आ रही हैं, युवतियां आगे आ रही हैं जो शोभा यात्रा को शुरुआत करेंगी। शुरुआत करने के बाद बालाजी मंदिर तक या जहाँ तक भी बोल जाती है। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ सिस्टम और किया, क्या था, पहले समिति के लोग जैसे हम ही लोग खड़े रहे और कोई आया तो वो लग नहीं पाता था या रथ नहीं खींच पाता था। इस बार ऐसी व्यवस्था की कि सारी समाजों से अपील की है कि अगर वो खींचना चाहें तो वो हमारे पास संपर्क करें, हम उनका एक रूट बताएं यहाँ से यहाँ तक खींचना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हमें एक आवेदन आया, जैसे ही उस दिन मंच से ये घोषणा की गई कि सारी समाजों के लोग खींचेंगे, तो उस दिन अभी महाराष्ट्रीयन समाज अतुल गोरे है, उन्होंने एक आवेदन दिया कि बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्रीयन समाज सबसे छोटी समाज है, 10-20 घर होंगे पूरे शहर में, 5-6 घर, मतलब इतने कम घर हैं। और वो लोग उत्साहित हुए कि नहीं हम लोग खींचेंगे। और उन्होंने कहा कि हम दौलत होटल से छत्रसाल चौराहे तक हमें अवसर दिया जाए कि हम इस शोभा यात्रा को चलाएंगे। इसके अलावा कायस्थ समाज ने कहा कि हमें चित्रगुप्त मंदिर से आगे तक जहाँ तक आप कहें हमें वहाँ तक खींचने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा सेन समाज ने कहा कि मैं महलों से और यहाँ तक पटेल बीज भंडार तक खींचने का अवसर दिया जाए। रेखवार समाज ने कहा कि हमें पुरोहित जी के घर से स्टेट बैंक तक खींचने का अवसर दिया जाए। तो ऐसे, और सारे कल पार्षदों के साथ भी हम लोग बैठे थे, पार्षदों ने भी हम लोगों से कहा कि हम लोग डाकखाने चौराहे से 24 घंटे तक हम सारे पार्षद रथ खींचना चाहते हैं। तो ये भी है, तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि सारी समाज है, सारे लोग इस रथ को क्रमबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, खींचने का अवसर का लाभ लें। ये भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज़ एक और कही जा रही है कि जिस दिन जब शोभा यात्रा निकलेगी तो रंगोली सड़कों पे हर 50 मीटर पे या 50 फुट पे एक बड़ी रंगोली बनी रहे, पूरे जहाँ शोभा यात्रा का रूट रहेगा उसमें एक बड़ी रंगोली बनी रहे। ये प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरीके की झांकियाँ निकलेंगी, अखाड़े चलेंगे। प्रयास किया जा रहा है कि कुछ अखाड़े से बात चल रही है, अगर वो लोग बक्सवास एक अखाड़ा है, अगर वो लोग आ गए, और भी ऐसी बात चल रही है जिससे शोभा यात्रा क्या है, पहले लोग शामिल होते थे, अब शोभा यात्रा में देख नहीं आते हैं। शामिल तो होते हैं लेकिन वो उनको देखने को क्या क्या चीज़ मिल रही है, ये चीज़ है। एक भाई साहब हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सफल होगा इसमें, प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमने सारी समाजों से बात कर रहे हैं। लगभग अपने यहाँ 50 समाजें हैं, जो हिंदुओं की 50 समाजें हैं। उन 50 समाजों से हमारी बात चल रही है। लगभग कई लोगों से बात हो, लगभग आज ही सुबह से हमने 10 समाजों से बात की है। तो जो 10 समाजों से जो मुखिया हैं उनसे कहना ये है कि आप लोग कम से कम 50 लोग, एक समाज में 50 अपन टारगेट दे रहे हैं। अगर अपन तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर 10 ये अपनी बात है, ये आप लोग पुलिस नहीं करना। शरीर से महाराज बालक दास जी महाराज, जो पुराने बालक दास जी, शिल्पी महाराज, झाड़ू वाले बाबा, ऐसे अपन तलाश कर रहे हैं कि छतरपुर और बुंदेलखंड के ऐसे कौन से संत महंत रहे हैं, उनका कटआउट बनवा, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। ये बना रहे हैं अस्पताल के जो पार्क है वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन जाएगा।
इस तरफ जहाँ पे अस्पताल की साइड में पार्क है ना, वहाँ पर्याप्त जगह भी है, लोग फोटो वोटो भी खींच सकते हैं। तो वहाँ पे अपन लोग कट आउट लगाएंगे अपने शहर के। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा गणमान्य हो व्यक्ति जिसका हमें नॉलेज ना हो और आप लोगों के नॉलेज में है, तो आप उनको भी बता सकते हैं, तो अपन उनका भी सेल्फी पॉइंट एक बना सकते हैं। कल से शुरुआत है, कल से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकलेगी, उसका अनुमति भी ले ली गई है प्रशासन से। उसका एक रूट प्लान है, तो उसमें जो भी लोग स्वागत करना चाहें, देते ना प्रभात फेरी का स्वागत जगह जगह होता है, तो उसके लिए सुरेंद्र साहू जी इस बार प्रभात फेरी के संयोजक सुरेंद्र साहू जी हैं, और वो प्रभात फेरी के समझ लो मुखिया या कुछ भी मान लो, वही है, उनके नेतृत्व में प्रभात फेरी पूरी निकलेगी।